दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक कंप्लीट सेटअप जिसके अंदर मास्टर शीट से डाटा उठकर अपने आप ही डिफरेंट मल्टीपल शीट के अंदर अपने आप ही चला जाएगा दोस्तों। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट शीट के ऊपर अगर आप जैसे कोई भी वैल्यूज वगैरह को आप चेंज करोगे अपने डाटा सारे का सारा डायनेमिकली अपडेट होता रहेगा। इसके अंदर मैंने कोई भी फिल्टर फॉर्मुलास वगैरह मैंने यूज नहीं किया है। आप इजीली 2007 के साथ भी आप इस तरह का सेटअप आप इजीली बना सकते हो दोस्तों। सीखना चाहते इस टॉपिक को आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देकर देकर जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम सारे के सारे फ्रूट में से सारी की सारी उसकी जो यूनिक एंट्रीज है उसको निकालने के लिए यहाँ पर से इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद न्यू शीट के अंदर हम इसके ऊपर यहाँ पर एक इसकी यूनिक वैल्यूज को यहाँ पर निकालेंगे। उसके लिए डाटा टाइप के अंदर जाएंगे, डाटा टूल्स के अंदर यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का जो ऑप्शन आप हमारे सामने आता है। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके को प्रेस करेंगे तो हम यूनिक एंट्रीज है वो आपके सामने बिल्कुल आ जाएगी दोस्तों। ओके। सो देन उसके बाद यहाँ पर इसका मैं फ्रूट का नाम मैं यहाँ पर से दे देता हूँ। देन हम मास्टर शीट का जो भी डाटा है हमारा उसको डिफरेंट डिफरेंट शीट के ऊपर पर्टिकुलर फ्रूट वाइज हम सारी सारी लिस्ट को बनाना चाहेंगे दोस्तों। डायनेमिक लिस्ट हम बनाना चाहेंगे, कोई भी मैं यहाँ पर इसमें फिल्टर फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ओके। न्यू शीट को एक को इंसर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक उसका फर्स्ट वाले सेल के अंदर हम उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। डाटा टाइप के अंदर जाएंगे दोस्तों, डाटा वैलिडेशन को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एनी वैल्यू की जगह पर आप यहाँ पर से लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद सोर्स के अंदर आप एक शीट 1 के ऊपर डाल रखे जो भी सारे सारे फ्रूट्स वाली जो एंट्रीज है उसको आप इस तरह से सारी सारी एंट्रीज को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे। देन आपके पहले वाले सेल के अंदर आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को चेंज करोगे हमारा नीचे का डाटा है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली अपडेट होना चाहिए दोस्तों। ओके। सो जो भी पहले सारे के सारे जो फील्ड्स है इसको मैं यहाँ पर से पहले कंट्रोल सी करके हेडर्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे हम बिल्कुल पेस्ट कर देंगे। ओके। देन मास्टर शीट के अंदर हम एक हेल्पर कॉलम की हेल्प के साथ हम सारे के सारे डाटा को फेच करें। एक कॉलम के सामने हम यहाँ पर से एक न्यू वैल्यू को यहाँ पर से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ हेल्पर। ओके। सो इसके अंदर हम फ्रूट के नेम के बेसिस के ऊपर इसका जो काउंट वैल्यू के साथ काउंट फॉर्मूला का यूज करते हुए इसकी यूनिक वैल्यू को हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए इक्वल टू को प्रेस करेंगे। देन पहले वाले सेल को यहाँ पर से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद n% के साइन को प्रेस करेंगे। देन काउंट फॉर्मूला का मैं यहाँ पर से यूज करूंगा काउंट इफ फॉर्मूलाज का। ओके। देन काउंट इफ फॉर्मूलाज में रेंज जो पहले वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। देन कॉलन को प्रेस करते हुए पहले वाले D3 को यहाँ पर से हम फ्रीज कर देंगे। देन कोमा को प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया के लिए भी वापस से D3 को ही यहाँ पर से बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों इसका जो हेल्पर कॉलम आपके सामने बन चुका है एप्पल एप्पल 1। ओके। अगर एप्पल सेकंड टाइम यहाँ पर से रिपीट होगा देन उसके सामने एप्पल 2 हमारे सामने आना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ। देन ऑटोमेटिकली ये एक हेल्पर कॉलम आपके सामने क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम इसी हेल्पर कॉलम की हेल्प के साथ हम सारे सारी मैच वैल्यू को यहाँ पर से निकालेंगे। ओके। देन शीट 2 के ऊपर जाकर मैं इसका जो नाम है पहले एक बार इसका नाम है इस फ्रूट के नाम के बेसिस के ऊपर ही दे देता हूँ, यहाँ पर एप्पल्स यूज करूंगा। सो रो फॉर्मूला का यूज करते हुए देखिए। देन इस तरह से आप रो फॉर्मूला को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पर से रो नंबर 3 आपका जो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। मैं इसको 1 की फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -2 कर देंगे। देन यहाँ पर से अपने आप 3 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। देन उसके बाद इसी के साथ हम एक कंकैटिनेट फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद n% के साइन को प्रेस करेंगे। ओके। पहले वाले A1 को हम इस तरह से फ्रीज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने एक एप्पल 1 एक यूनिक मैच वैल्यू आपके सामने बन जाएगी। ओके। देन इसी फॉर्मूला को अगर आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे दोस्तों आप देखोगे सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 की फॉर्म में। ओके। ये सारी सारी यूनिक वैल्यूज को हम यहाँ पर से मैच फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। ओके। देन इसी नीचे वाली वैल्यूज को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैच फॉर्मूला की हेल्प के साथ हम मैच करेंगे। ओके। देन मैच देन लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू करनी है दोस्तों, हमने इस वाली वैल्यू को हमने लुकअप करनी है। कॉमा को प्रेस करेंगे। लुकअप एरे जो हमारा मास्टर शीट के अंदर डाटा दे रखा है इसी के अंदर हम यहाँ पर से इस वैल्यू को यहाँ पर से मैच करेंगे। A3 टू A1000 तक मैं यहाँ पर से कंसीडर करने वाला हूँ, बट अगर आपका कोई भी ज्यादा नंबर अगर डाटा आपका काफी बड़ा हो यानी इस 1000 की जगह पर आप कोई और नंबर वैल्यू डाल सकते हैं। ओके। F4 दबाकर इसको भी हम फ्रीज कर देंगे। कॉमा को प्रेस करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 को पास करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों
यहाँ पर एप्पल 1 इसको इस फर्स्ट वाले सेल के अंदर इसको मिल गया दोस्तों। इसी फॉर्मूला को अगर आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे, देन इसका पहले वाला जो मैच है एप्पल 1 है वो इसको पहली वाली रो के अंदर मिला, देन सेकंड मैच है इसको 11th वाली रो के अंदर मिला, देन थर्ड मैच इसको 12th वाली रो के अंदर हमें मिला। देन मास्टर शीट के अंदर देखेंगे, सो फर्स्ट वाला फर्स्ट के अंदर, देन उसके बाद 11th वाली सेल के अंदर एप्पल, देन उसके बाद 12th वाली सेल के अंदर एप्पल, इसको सेकंड वाला मैच इसको मिल चुका है दोस्तों। ओके, तो इस तरह से इसी रो नंबर की बेसिस के ऊपर हम इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर इसको पास कर देंगे। ध्यान से देखेंगे दोस्तों फॉर्मूला को, इंडेक्स फॉर्मूला एरे, एरे के लिए हम यहाँ पर से इस पर्टिकुलर एरे को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर से स्टार्ट होता हुआ, देन उसके बाद बी से लेकर एफ कॉलम तक हम इसको यहाँ पर से डाल देंगे 1000 तक। ओके, कोमा को प्रेस करेंगे, जो भी हमने मैच वैल्यू का जो रो नंबर था वो हम यहाँ पर से इसी से ही उठाएंगे दोस्तों। उसके बाद कोमा को प्रेस करेंगे, इस पहले वाली B3 और F वाली जो रेंज है इसको हम F4 दबाकर पहले फ्रीज कर देंगे दोस्तों। कॉमा को प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलम नंबर हम एक ही सिंगल सेल के अंदर फॉर्मूला डालेंगे, देन ऑटोमेटिकली सारी सारी वैल्यूज इसके अंदर हमारे सामने बननी चाहिए दोस्तों। ओके, देन उसके लिए मास्टर शीट के अंदर जाएंगे दोस्तों। सो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे के सारे कॉलम्स जो हम इसके अंदर डालना चाहते हैं, देन जिसके लिए मैं इसी के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों, सो पहले वाली एंट्री का कंप्लीट एंट्री आपके सामने बिल्कुल बनकर आ चुकी है। इस बी वाले कॉलम को हम यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाकर इसका जो फॉर्मेट है मैं डेट फॉर्मेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो शॉर्ट डेट की फॉर्म में हमारे सामने कन्वर्ट हो चुका है। अगर मान लो ये वैल्यूज उसके सामने मैच कर गई, देन उसके सामने वैल्यू शो करे, बट अगर ये मैच ना करे, देन इफ एनए वाली जो एरर, नॉट अवेलेबल वाली एरर आपके सामने आएगी। सो इसके लिए इफ एनए हो, देन लास्ट के अंदर कॉमा को प्रेस करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट और क्लोज कर दीजिए, एंटर को प्रेस कर दीजिए। ओके, देन इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर जितना भी मर्जी आप अपने डाटा को बढ़ाना चाहते हैं, देन उतने तक आप इसको कंट्रोल डी करके आप इसको कॉपी डाउन कर दीजिए दोस्तों। ओके, सो यहाँ से कंट्रोल डी करके आप कॉपी डाउन कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली सारी सारी रेंजेस आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगी। इसके अंदर मैंने सिंगल कोई भी फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया जो फिल्टर फॉर्मूला आपके हाई वर्जन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अगर आप फिल्टर फॉर्मूला के साथ यूज करना चाहते हैं, देन मैं आप उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसमें मैंने फिल्टर फॉर्मूला की हेल्प के साथ एक सिंगल वे के साथ आपको सिखाया है कैसे आप इजिली मास्टर शीट से डाटा मल्टीपल शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप जैसे ही एप्पल की जगह पर कोई और फ्रूट का वैल्यू को यूज करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे सारे के सारे डाटा आपका डायनेमिकली अपडेट होता रहेगा। ओके, अगर आप इसकी एक सिंगल शीट बनाना चाहते हैं, देन वो भी आप बना सकते हैं दोस्तों। अगर इसको आप डुप्लीकेट करके आप मल्टीपल शीट्स बनाना चाहते हैं, वो भी आप इजिली बना सकते हैं दोस्तों। ओके, देन सेकंड शीट, देन थर्ड शीट, देन इस तरह से आप मल्टीपल जितने भी नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके सामने प्रेजेंट है उसको आप यहाँ पर से बना सकते हैं दोस्तों। इसको कंट्रोल सी करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड शीट का नाम मैं बनाना की फॉर्म में दे देता हूँ। ओके, देन थर्ड शीट के ऊपर जाकर दोस्तों इसके ऊपर हम बनाना की जगह पर कोई और फूड का नाम यहाँ पर से चूज कर लेंगे, लेमन। ओके, देन इसके ऊपर भी आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पर से डाल देंगे, लेमन। सो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स को आप इजिली डायनेमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सिंगल फॉर्मूला को लगाकर उसी को अपने डुप्लीकेट करना है। ओके, देन इस तरह से आप कंप्लीटली मास्टर शीट से मल्टीपल इंडिविजुअल शीट्स के साथ आप इजिली अपने डाटा को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। जैसे ही आप मास्टर शीट के अंदर कोई भी एंट्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यूज है आपके डिफरेंट डिफरेंट शीट के अंदर आ जाएगी दोस्तों। ओके, जैसे ही मान लो मैं लास्ट पे 301 जो डाटा आपके सामने डालू एप्पल का, ओके, देन उसके बाद मान लो 150, देन इसके अंदर हम मान लो इसकी एंट्री हम कर देते हैं दोस्तों। इसी फॉर्मूला को आप पहले नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे काफ़ी सारा, जिसके साथ आप इजीली अपने डाटा को फेच करवा सकोगे दोस्तों। ओके, 301 वाली एंट्रीज आप जैसे ही आप एप्पल को सिलेक्ट करोगे, इसके अंदर एप्पल वाली जो एंट्रीज आपके सामने आ जाएगी 301 वाली एंट्रीज। ओके, सो मास्टर शीट से आप डाटा इजीली डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी खुद की डिमांड के ऊपर आप कोई भी वीडियोस वगैरह बनवाना चाहते हैं, देन मेरे को कमेंट सेक्शन के साथ मेरे से जुड़ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।